ओम शांति। सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ एक शब्द 7 बार बोलिए। 7 दिन में चमत्कार खुद देखोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत समय से कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर बदलाव कब आएगा, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके लिए साधारण बात नहीं है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे सही चीज़ तो करते हैं लेकिन सही समय, सही तरीके और सही विश्वास के साथ नहीं करते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि जिसने अपने जीवन में कोई भी प्राप्ति की है तो वो एक सही विधि से, सही समय से और एक अनुशासन से किया होगा। आज हम उसी आत्मिक सिद्धांत की बात करने वाले हैं जिसे अगर आप पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो आपके जीवन में वो बदलाव शुरू हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्रार्थनाएं की, हमने भगवान को याद किया, उपवास किया, व्रत किया, लेकिन फिर भी हालत वैसे ही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किया तो है लेकिन उसे अपने विश्वास के साथ, अपने अधिकार के साथ भी अपने मुख से वो शब्द कभी निकाले नहीं? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु इंसान के बस में नहीं है और भगवान के लिए बोले गए ये शब्द तब तक सिर्फ एक शब्द रहते हैं जब तक विश्वास के साथ आपके मुख से बाहर नहीं आते हैं। जब कोई शब्द बोले जाते हैं तब वो आत्मिक वातावरण में काम करना शुरू करते हैं। आज आपको कोई जटिल विधि नहीं बताने जा रहे हैं, आज आपको बहुत सारे नियमों में भी बांधने वाले नहीं हैं। आज सिर्फ आपको एक सरल लेकिन बहुत गहरे आत्मिक अभ्यास के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा अभ्यास जिसे अगर आप रोज़ सुबह एक ही समय पर करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके मन, आपके विचार और फिर आपके हालत को बदलना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह भगवान के शब्दों पर आधारित विश्वास का अभ्यास है। सुबह का समय बहुत ही विशेष माना गया है हमारे शास्त्रों में भी। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी होती है तब भगवान की आवाज़ को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सुबह का समय होता है, जब अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, तब आत्मिक वातावरण बहुत शांत होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के भगवान का ध्यान करते थे और जो भी ब्रह्म मुहूर्त में बोलते थे वो उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती थी। और ब्रह्म मुहूर्त ये कोई समय नहीं है, ये आपके जीवन के लिए एक अवसर है। ये वो समय है जब आप अपने पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बात आपको बताने जा रहे हैं वही इस पूरे संदेश का केंद्र है। अगर आप लगातार 7 दिन तक सुबह 4 बजे उठकर भगवान से इस एक शब्द को पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं, 7 बार बोलते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हो सकता है पहले दिन आपको कोई बड़ा फर्क दिखाई ना दे, हो सकता है दूसरे दिन भी आप वही महसूस करें जो आप हमेशा करते आए, लेकिन तीसरे और चौथे दिन से आपके अंदर की बेचैनी कम होने लगती है, आपके विचार साफ होने लगते हैं और जब अंदर बदलाव शुरू होता है तो बाहर के हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब सवाल ये है कि वो शब्द कौन सा है? आपको बहुत सारे आज शब्द नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारी बातें मन को भटका देती हैं। आज सिर्फ आपको एक ऐसा शब्द बताने वाले हैं जो छोटा है, गहरा है और जीवन के हर कोने में लागू होता है। वो शब्द आपको बोलना है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ करके आप 4 से 4:45 के बीच में भी इसको बोल सकते हैं और आपको उठ करके बोलना है, वो शब्द है, परमपिता परमात्मा की छत्र छाया का हाथ मेरे सिर पर है।
परमात्मा की दिव्य शक्तियों से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये शब्द आपको 7 बार बोलना है सुबह, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ। और इसी में आप जो भी आपकी इच्छा हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी की पैसे की इच्छा है या कोई और जॉब की है या जो भी आपकी इच्छा है तो वो आप इसमें ऐड करके बोल सकते हैं। परमपिता परमात्मा की छत्र छाया का हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा की दिव्य शक्तिशाली किरणों से, शक्तियों से मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है। जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप बोल सकते हैं। जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो आप अपनी कमजोरी को नहीं बल्कि भगवान की सामर्थ्य को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप अपने हालत को नहीं बल्कि अपने विश्वास को आवाज़ दे रहे होते हैं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई तनाव नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और भगवान का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक नया दिन दिया है। फिर इन शब्दों को धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में 7 बार बोलिए। हर बार बोलते समय ये मत सोचिए कि आपके हालात कितने खराब हैं, बल्कि ये सोचिए कि भगवान कितना सामर्थी, कितना शक्तिशाली है। ये अभ्यास सिर्फ बोलने का नहीं है, ये विश्वास बनाने का अभ्यास है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग इसे पूरे धैर्य के साथ करते ही नहीं हैं। वे तो 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 3 दिन करते हैं फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो बोया जाता है वही समय आने पर फल देता है। अगर आप 7 दिन तक लगातार बिना रुके, बिना शिकायत किए इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है और यह स्थिरता ही आगे चलकर चमत्कार का रास्ता खोलती है। चमत्कार हमेशा पहले बाहर दिखाई नहीं देता है, कई बार वो पहले अंदर काम करता है। वो आपके डर को कम करता है, आपकी सोच को बदलता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है। और जब अंदर की दुनिया बदलती है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। बहुत से लोग चमत्कार को सिर्फ अचानक हुई किसी घटना से जोड़ते हैं, लेकिन याद रखना चमत्कार ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं और इस 7 दिन का अभ्यास उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, तो ये अभ्यास आपके लिए है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए है जो हार मानने को तैयार नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान अभी भी काम करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि अगर ईश्वर के विश्वास पर टिके रहेंगे तो भगवान अपना काम जरूर पूरा करते हैं। आज आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ दें और बस यही करें, नहीं, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप 7 दिन तक का ये आत्मिक अनुशासन अपना कर देखिए। पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ आप कीजिए और फिर खुद देखें कि आपके जीवन में क्या बदलता है। बहुत बार भगवान हमारे विश्वास को परखते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हम उस परमात्मा पर सच में भरोसा करते हैं या नहीं। अगर आप अभी इन शब्दों को सुन रहे हैं और आपके मन में इच्छा उठ रही है कि हमें ये करना चाहता हूँ, तो यही वो पल है जब आपको निर्णय लेना है। बदलाव हमेशा निर्णय से शुरू होता है और जब निर्णय विश्वास के साथ लिया जाता है तब परिणाम आने लगते हैं। अब चाहते हैं कि आप अपने मन में एक ठान लें कि अगले 7 दिन आप इस अभ्यास को पूरी निष्ठा से करेंगे। जैसे जैसे आप 7 दिन का ये अभ्यास पूरा करते हैं आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पहले वो बदलाव आपके मन की शांति के रूप में दिखेगा। आप पहले जैसी बेचैनी, चिंता और असमर्थता महसूस नहीं करेंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक दिशा में बदल जाएगा। यह पहले छोटे संकेत हैं, लेकिन यह संकेत ये दर्शाते हैं कि भगवान आपके जीवन में काम कर रहे हैं।
7वें दिन जब आप इन शब्दों को फिर से 7 बार बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर और शांत है। आपकी सोच साफ हो गई है और आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और धैर्य बनाए रख सकते हैं। ये वो समय है जब अटकी हुई चीज़ों को जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, अपने सही रास्ते पर चलने लगती हैं। और ये चमत्कार है, पहले अंदर से शुरू हुआ और अब बाहर भी दिखाई देने लगेगा। इस पूरे अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप इसे पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं। आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप अपने जीवन में बदलाव का आदेश दे रहे हैं। आप भगवान की शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। ये अभ्यास आपको ये सिखाता है कि कोई भी परिणाम तभी स्थायी होता है जब विश्वास और धैर्य के साथ उसका पालन किया जाए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि चमत्कार अचानक और बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन वास्तविक चमत्कार अक्सर धीरे धीरे अंदर से शुरू होते हैं। ये अभ्यास भी वही सिद्धांत दिखाता है। छोटे छोटे बदलाव पहले पहले आपके विचारों, आपकी मानसिक शक्ति और आपके आत्मिक विश्वास में होते हैं। जब ये बदलाव मजबूत हो जाता है तब जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह प्रक्रिया आपको ये अनुभव कराती है कि भगवान हमेशा काम कर रहे हैं और सिर्फ सही समय और सही विश्वास की आवश्यकता होती है। अब आपसे एक अंतिम आग्रह और करते हैं। अगले 7 दिन तक हर सुबह 4 बजे उठें और इस शब्द को 7 बार बोलें और पूरी निष्ठा और विश्वास और धैर्य के साथ इसे अपनाएं। हर बार बोलते समय ये सोचिए कि आप अपने जीवन में चमत्कार की संभावना को सक्रिय कर रहे हैं। और जब आप ये अभ्यास पूरी निष्ठा से कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो चीज़ें अटकी हुई थीं वे अब पूर्ण होने लगी हैं। इस अभ्यास के दौरान आप छोटे छोटे संकेत देखेंगे, मन की शांति, डर का कम होना, सकारात्मक सोच और आत्मिक विश्वास में वृद्धि। ये संकेत ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है। और जब आप 7वें दिन इन शब्दों को फिर से बोलेंगे तो ये बदलाव और आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाई देगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इस अभ्यास को नियमित रूप से अपनाएं, अपने भीतर बदलाव महसूस करें, अपने जीवन में चमत्कार देखें और दूसरों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके जीवन में वो चमत्कार करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप पूरे विश्वास के साथ से कीजिए। ओम शांति।